नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि आने वाले निकाय चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके लिए हम सभी जिलों के लिए घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी जो कि स्थानीय मुद्दों पर काम करेंगे, एक समिति बनाई गई है। इस चुनाव में हम अच्छे व्यक्तियों को टिकट देंगे। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस इनकाउंटर पर भी सवाल उठाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर अपनी पार्टी अधिकार सेना का विस्तार करने में पूर्वांचल में जुटे हैं। इसी कड़ी में अमिताभ ठाकुर शनिवार को आजमगढ़ जिले में पहुंचे। इस दौरान अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ईडी का फुल फॉर्म आज इनको देखो हो गया। इसके तहत केंद्रीय एजेंसियां टारगेट एक्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और खौफ के साए में लोग जी रहे हैं। प्रदेश के केंद्र और प्रदेश सरकार ध्रुवीकरण की राह पर चल रही है। बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर नीति राजनीतिक रूप से भले ही आज लाभप्रद है, लेकिन सामाजिक व ईमान की दृष्टि से राष्ट्र के लिए घातक है। पूर्व आईएएस अधिकारी और अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आजमगढ़ जिले में जिला कमेटी की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी का फुल फॉर्म उनके निगाह में इनको देखो होना चाहिए, मतलब कि आपने टारगेट सेट कर दिया है कि इनको देखो। उन्होंने कहा कि पहले जब हम पुलिस सेवा में थे तो राज्य पुलिस बदनाम होती थी कि सपा के राज में भाजपा और भाजपा के राज में सपा के लोगों को पुलिस टारगेट कर रही है, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियों की हालत ये हो गई है, वो टारगेट एक्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे एक्शन पॉलिटिकली एक्शन है। अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, सारे लोगों पर एक्शन करें। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अराजकता, भय और खौफ का माहौल व्याप्त है। बुद्धिजीवी, पत्रकार और चिंतकों को बोलने की आजादी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साफ तौर पर ध्रुवीकरण की नीति पर विश्वास करती है। एनकाउंटर नीति पर अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा, आज रुपए लेकर इनकाउंटर हो रहे हैं। अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ है कि हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा एक रेट निर्धारित है। वो जब जेल में बंद थे, लोगों ने बताया कि 2.5 लाख से इनकाउंटर का रेट शुरू हो रहा है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि निकाय चुनाव में जहां तक हो सकेगा प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। उनके प्रत्याशी साफ सुथरा छवि के होंगे और स्थानीय मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी अब राजनीति को पहचानने लगे हैं। तभी तो शुरुआत में ही निशाना साधना उन्होंने शुरू कर दिया। तभी तो ईडी के एक्शन से, बुलडोजर के एक्शन से उन्हें तकलीफ होने लगी है। खैर, राजनीति में सब जायज है, ये तो पुरानी कहावत है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।